की बात सुने, सिर्फ मुझे एक शेर किसी का याद आ गया कि सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, मादरे हिंद के सब लाल सगे भाई है। खुदा हाफिज। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। जय हिंद, जय समाजवाद। धर्मेंद्र मधुप जहां भी हो अपना कार्यक्रम शुरू कर दे अपना। धर्मेंद्र मधुप जी, हेलो हेलो, हाँ शुरू करिए। धर्मेंद्र यादव जी मंच पे आ जाए, आप लोग भाई आने दीजिए। हेलो हेलो, अभी आइए आपके सामने। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। मधु जी आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, स्वागत जी सुनाया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। इसमें धर्मेंद्र मधु जी आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में एक मधु जी एक गीत सुनाएं। आइए आपके बीच में हर दिल अजीज हमारे जिंदाबाद। हो उत्थान दलित वंचित पिछड़ों का विशेष जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए मेरे अखिलेश जरूरी है। उत्थान दलित वंचित पिछड़ों का विशेष जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए मेरे अखिलेश जरूरी है। हो सस्ता हाल किसान मवेशी खेत चर रहे हैं। बाबा बेमतलब में विकास की बात कर रहे हैं। गन्ना खेत में खड़ा नहीं पर्ची मिल पाती है। और दलालों की सरकार दलाली खाती है। उल्टे इन्हीं किसानों पर, उल्टे इन्हीं किसानों पर हर केस जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए मेरे अखिलेश जरूरी है। उत्तर प्रदेश की शान मेरे अखिलेश जरूरी है। गन्ने का भी उचित समय पर दाम नहीं मिलता। ये आवाज में मिश्रित विधानसभा भाई मनोज राजवंशी पुत्र रामपाल राजवंशी जी की तरफ से रखता हूँ। चुनाव निशान छड़ी। गन्ने का भी उचित समय पर दाम नहीं मिलता। मजदूरों को उत्तर प्रदेश का काम नहीं मिलता। गैस और डीजल की भी कीमत कुछ कहती है। सरकार कहे गंगा विकास की बहती है। और इसीलिए विश्व वालों को लगानी ठेस जरूरी है। उत्तर प्रदेश की शान मेरे अखिलेश जरूरी है। उत्थान दलित वंचित पिछड़ों का विशेष जरूरी है। उत्तर प्रदेश की
हेलो हेलो अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव अखिलेश यादव। अरे आप भी चले जाइए सर। आज पीछे हम आमंत्रित करेंगे समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय छत्रपाल यादव जी को वो आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का काम करें। आदरणीय छत्रपाल यादव जी। इस बिस्वा की सरजमी पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के होने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत समाजवादी पार्टी की जनता की तरफ से करता हूं। साथियों, आप लोग हाथ उठाकर बता दें, सीतापुर जनपद की 9 की विधानसभा जीतने जा रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश में आदरणीय जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे गरीब किसान नौजवान छात्रों नौजवानों सबका सवाल होंगे। आज उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। आप लोग यहाँ से जाइए, अपने देश में लग जाइए, एक एक और साइकिल के खाने पर और मिश्रिक में छड़ी के खाने पर लगाकर 23 तारीख को आप लोग हमारे जनपद सीतापुर से 9 की 9 सीटें जिताने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः अपनी तरफ से अपने आए हुए सभी जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। भाई जासमीर अंसारी जी पूर्व विधायक जी से अनुरोध है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश की दिलों की धड़कन आज हमारे बिस्वा गुलजार साहब के अंदर की दरगाह पे आए हुए हैं। मैं आप सब लोगों से एक अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जैसे अभी की झीन बाबू ने कहा था कि ठाकुर समाज के लोगों से मेरी अपील और गुजारिश है कि सब लोग वोट दें समाजवादी को। मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील गुजारिश करता हूं, 9 विधानसभा जिता के भिजाने का काम इंशाल्लाह आप लोग करने का काम कीजिएगा। ये मेरी अपील और गुजारिश है। और बाकी का वक्त मैं सब अपने आपकी दिलों की धड़कन उन्हीं के लिए देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। जिनका इंतजार झोपड़ी में बैठी हुई बूढ़ी मां कर रही है, जिनका इंतजार खेत की मेड़ पर काम करता हुआ किसान कर रहा है,
जिनका इंतजार उत्तर प्रदेश का नौजवान कर रहा है और मजदूर अपने पसीने के अक्स में जिनको महसूस करता है, आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के भविष्य होने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और बाबा गुलजार शाह की सरजमी पर, सीतापुर की नैमिष की पवित्र पुण्य भूमि पर, 88,000 ऋषियों की पवित्र पुण्य भूमि पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपने नेता को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि पूरा मैदान हर तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ, और जहां जगह नहीं बची है लोग छतों पर भी हैं। पूरा मैदान हमें चारों तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। मैं एक एक अपने आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। सबसे पहले मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज सीतापुर की धरती पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। इतने जन समूह के बीच में हमें अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। ये वो धरती है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक संदेश भेजती है। जहां जिस मैदान में खड़ा हूं वहीं हमारी ये सीतापुर की धरती न केवल यूपी बल्कि देश में इस बात के लिए जानी जाती है कि जहां पर संत और नैमिषारण्य जैसी पवित्र धरती हो, जहां दूर दूर से साधु संत श्रद्धा के लिए और अपने आप को इस जगह के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, वहीं हम इस मैदान में जहां बाबा गुलजार शाह का मैदान है उसमें मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये वो जगह है, वो जगह जहां राजस्व के जनक राजा टोडरमल की धरती है, जो राजस्व के बारे में जाने जाते हैं, जिन्हें राजस्व के जनक कहा जाता है, उसकी धरती पे हमें बोलने का मौका मिल रहा है। मैं एक एक उपस्थित इस जनसभा में अपने आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवानों से मैं अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, उनकी आप सब लोग मदद कर करके, सहयोग कर करके, एक एक वोट उनके पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना है। मंच पर हमारे बैठे हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष सतपाल यादव जी, यहां से रही पूर्व सांसद केसर जहां जी, रामपाल राजवंशी पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री नरेंद्र वर्मा जी, एमएलसी आनंद भदौरिया जी, कमलेश यादव जी,
पूर्व विधायक जहां समीर अंसारी जी, देवी शंकर वाजपेयी जी, जहीर अब्बास, दिग्विजय सिंह देव, अजय यादव, मुकेश वर्मा, प्रोफेसर अली, अमर सिंह बबलू, प्रदीप सिंह पन्नू, लाल सिंह यादव जी से लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी के उपस्थित यहां पर महोली विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता जी, सीतापुर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राजेश जायसवाल जी, हरगांव से रामहित भारती जी, लहरपुर से अनिल कुमार वर्मा जी, बिस्वा जहां पर हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, नौजवान साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल कौसर जी, शिवता के प्रत्याशी महेंद्र सिंह झीन बाबू जी, महमूदाबाद के हमारे पार्टी के प्रत्याशी विधायक नरेंद्र वर्मा जी, सिधौली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरगोविंद भार्गव जी, मिश्रिख से समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार राजवंशी जी, उपस्थित सभी नेता और संगठन के सभी पदाधिकारी। मैं जब से चुनाव प्रचार में निकला हूं और जब आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूं, 2 चरणों का वोट पड़ चुका है और जो खबरें आपके बीच में आई होंगी पहले चरण से और दूसरे चरण से, इस बार पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन को बहुत समर्थन मिला है और तमाम लोग तमाम तरह के आकलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन ने शतक लगा दिया है और तीसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है कल और चौथे चरण का वोट पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे चरण के वोट के बाद समाजवादी और गठबंधन 1 सेंचुरी और मार देंगे और जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नजर आएंगे नाचते हुए। ये लग रहा है कि वोट डालने में तो अभी देर है, लेकिन यहां के लोगों ने राय बना ली है कि उनके विधायक कौन है। और न केवल यहां पर जो सीतापुर की तरफ से हवा चल रही है और लखीमपुर में मैं देख करके आया हूं, लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर वहां के किसान, नौजवान और माताओं बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से साफ कर देंगे। और सीतापुर, यहां तो 9 सीटें हैं। ये 9 संख्या अंग्रेजी में मैजिकल नंबर होता है, मैजिकल नंबर। इस बार तो सीतापुर से 9 की 9 सीटें गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं और इसलिए भी जा रही हैं कि पिछला 5 साल का कार्यकाल इन्होंने देखा है। 5 साल के कार्यकाल में बताओ भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन झूठ बोला कि नहीं बोला। और इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, जो इनके नेता आ भी रहे हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं
वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हमें दिख रहे हैं, हमें सिख भाई दिखाई दे रहे हैं। बताओ आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? न आय दोगुनी हुई। जब हमारे किसानों को खाद की जरूरत थी तो ये सरकार खाद भी नहीं दे पाई, न खाद दे पाई, न डीएपी दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो घर जाकर के बोरी देखी तो 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई। धान में इतनी बड़ी लूट किसी ने नहीं देखी होगी। कोई खरीद केंद्र नहीं बना जहां पर किसान अपना धान लेकर के जाता और कीमत मिल जाती। मुझे याद है आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, लेकिन इस सरकार ने किसी का नहीं सुना। धान की लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। लेकिन जितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, बताओ गरीब की गाड़ी चल पा रही कि नहीं चल पा रही? न गरीब की गाड़ी चल पा रही है, न हमारे नौजवानों की मोटरसाइकिल चल पा रही है। 100 के लगभग हो गया पेट्रोल, का नहीं हो गया। और ये अगर दोबारा सरकार में आ गए तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए का बिकेगा, 200 रुपए का। चुनाव जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है? कुछ लोग थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, घरों पे जाकर के वोट मांग रहे थे। जब से माताओं बहनों ने उन्हें लाल लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। अब दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। जनता से इतना घबरा गए कि अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धोखा देने वाले लोग हैं। और इधर जब उनकी हार होने लगी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। सुना है सीतापुर में ही आज घूम रहे हैं कहीं पर। झीन बाबू जी क्या गए हैं, लेकिन झीन बाबू वहां नहीं मिलेंगे। झीन बाबू जी यहां जनता के बीच में खड़े हैं। ये कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। लेकिन अगर वो देख लेते हमारी लखीमपुर की जनता, पीलीभीत की जनता और सीतापुर की, तो उनकी भाप अपने आप निकल जाएगी। ये जनता वो दिखाई दे रही है कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी इस बार। हमारे किसानों को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। जो गौशालाएं बनी थी उसका सब पैसा लूट लिया। हजारों करोड़ रुपया आया बजट का, लेकिन हमारी गाय मां भूखी हैं। भूख की वजह से जान जा रही है और खेतों में घूम रहे, खेत बर्बाद हुए जा रहे हैं। किसानों का नुकसान हो रहा है और किसान को अपनी रखवाली के लिए, खेती की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। बताओ तार लगाने पड़ रहे हैं कि नहीं लगाने पड़ रहे हैं? समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम 2 सालों में सुधार कर करके
उनकी देखभाल कैसे हो। और शायद बाबा मुख्यमंत्री जानते नहीं हैं, हमसे अच्छी रखवाली कोई नहीं कर सकता। हम तो बाबा मुख्यमंत्री से कहेंगे, अपना जो प्रिय जानवर है, जो उनका प्रिय जानवर है, उससे तो जनता को बचाओ। कई जगह एक्सीडेंट कर करके जान ले ली है। अभी मैं फिरोजाबाद में था, एक बाप और बेटा रखवाली कर रहा था अपनी खेत की, और खेत की रखवाली कर करके जब घर लौट रहा था, एक सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों बाप और बेटों की जान चली गई। मैनपुरी में ये घटना हुई है, और मैं समझता हूं सीतापुर, लखीमपुर, कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर कहीं न कहीं सांड ने एक्सीडेंट न कर दिया हो, किसी न किसी की जान न ले ली हो। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री जी अपना प्रिय जानवर तो हटाओ यहां से, उसको भी नहीं हटा पा रहे हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में लैपटॉप बांटे थे। किसी को मिले नौजवानों आप में से? पता नहीं कौन सी टैबलेट दे रहे हैं पिछले 5 साल से। और अभी स्मार्टफोन भी बांटने का दावा किया, कहा 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटेंगे, 1 करोड़। बताओ सीतापुर के नौजवानों, किसी को स्मार्टफोन मिला हो? और अभी तक तो हम ये कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी उन्होंने एक तस्वीर लगाई इटावा की जनसभा की, जिसमें खुद वो पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता है। और ये बिजली का बिल जब आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? ये बाबा जी कोई बिजली नहीं बनाए हैं, न बिजली बनाई इन्होंने और न बिजली के कारखाने का नाम रट पाए अभी तक। अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। पत्रकार साथियों, कभी उनसे पूछना कि ये जो बिजली आ रही है, क्या आपने कारखाना लगाया? कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो बिजली आज उपलब्ध हो रही है, ये सभी की सभी बिजली उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी उस समय की बनी हुई है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा मुख्यमंत्री तो नाम भी नहीं रट पाए हैं और ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा और पुलिस की भी नौकरी निकालेंगे। कम से कम हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। 11 लाख पद खाली हैं सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए, जिसमें शिक्षा विभाग से लेकर के तमाम विभाग हैं। 11 लाख जगह खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारे टेट वाले लोग, बीएड, कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो, इस सरकार ने नहीं सुनवाई की है। हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि सरकार बनेगी तो अपने बीएड टेट वालों को, 2011 वालों को नौकरी देने का काम भी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों की मदद होगी। जो 69,000 वाले हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनकी मदद होगी। और हमारे अनुदेशक भी हैं, तमाम हमारे बीएड, बीपीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, इनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनकी सरकार में बहुत भेदभाव हुआ है और भेदभाव इस सीमा तक है
कि इन्होंने किसान के गन्ने का भुगतान नहीं किया, अभी भी बकाया है। इसे समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर, चाहे हमें बजट से पैसा अलग रखना पड़े, बजट से पैसा निकाल करके अलग रखेंगे और अपने किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा भुगतान किसानों का गन्ने का होगा। और यही नहीं, मंडी को कैसे बेहतर करें, मंडी व्यवस्था के साथ साथ खरीद केंद्र कैसे बनाए जाएं, जिससे कि हमारे किसानों की पैदावार की मूल्य जो एमएसपी मिलती है उसको निश्चित किया जाए, तो किसानों की खरीद एमएसपी पे भी करने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार ने तय कर लिया है सरकार बनने पर हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। इधर आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचा था, किसी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। आप सड़कें देखी होंगी, मजदूर पैदल पैदल जा रहा था। कोरोना में बहुत सारे लोगों की जान गई। इस सरकार ने न दवाई दी, न जिला का अस्पताल का बिस्तर दिया, और सांसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। बड़े संख्या में लोगों की जान गई, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं, जो कोरोना के समय पर जिनकी जान गई है उनकी मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां हैं जो चल नहीं पा रही हैं, कहीं की कैपेसिटी या किसी कारण बंद है। अगर उनको पुनः विचार करने पर या संभावनाएं बना करके कैसे शुरू हो, उनको भी चालू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना आया सब कुछ बंद पड़ा था, अगर कोई चीज मदद कर रही थी तो वो आपकी एम्बुलेंस, जो गरीबों को अस्पताल तक पहुंचा रही थी। जब से ये बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, ये एम्बुलेंसों को भी बर्बाद कर दिया है। एम्बुलेंस भी आज गरीब की मदद नहीं कर पा रही है। समाजवादी सरकार बनेगी जहां अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए इंतजाम होगा, दवाइयों के लिए इंतजाम होगा, जांचों के लिए इंतजाम होगा। वहीं एम्बुलेंस की संख्या अगर बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा करके अपने गरीबों को सही समय पर एम्बुलेंस पहुंचा करके उन्हें अस्पताल मदद के लिए पहुंचाने का काम सरकार में होगा। ये 100 नंबर वाली पुलिस वाली व्यवस्था, ये 100 नंबर वाली पुलिस की व्यवस्था चालू की थी, जिससे कहीं घटना हो जाए, कहीं विवाद हो जाए तो फोन मिलाने पर पुलिस आपके पास मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से ये बाबा मुख्यमंत्री सरकार आई है, हमारे 100 नंबर को जो 112 किया है, तब से हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इस सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है, इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। बताओ महंगाई डबल हुई कि नहीं हुई? किसी को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? क्या आपको उम्मीद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी किसी को नौकरी रोजगार दे देंगे? अभी मैंने लखीमपुर में कहा कि काका गए हैं तो बाबा जी भी चले जाएंगे। और काका मैंने इसलिए कहा कि इधर बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी सीख के आए हैं, समय समय पर एबीसीडी कहते हैं। काका मतलब काले कानून। अगर काला कानून भी हटे हैं, काका हटे हैं, तो बाबा भी हटेंगे। और अभी किसान भूले नहीं है कि जिस तरीके से किसानों की जान गई है, ये आजाद भारत का जलियांवाला बाग था, जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों की जान गई। किसान एकजुट हैं। और दिल्ली वाली भी बातें याद होंगी
जिस समय कानून लाए गए थे, किसान 1 साल से ज्यादा वहां बैठा रहा, धरना दिया, प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से रहा। सरकार ने उसके आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें, बोल्डर, बैरिकेडिंग, जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। हमारे किसानों ने सरकार को पीछे हटा दिया। 750 किसान शहीद हुए हैं। ऐसा पूरे दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा कि अन्नदाता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई हो और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर आज काले कानून हटे भी हैं तो केवल वोट के लिए हटे हैं। वो जानते थे कि अगर पंजाब में कुर्सियां खाली रह सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा तो यहां का किसान, नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सुनने नहीं जाएगा, यहां भी कुर्सियां खाली होंगी। इसीलिए कानून वापस लिए हैं, केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, उसके बावजूद भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों ने माफ करोगे जिन्होंने 750 किसान शहीद करा दिए? कोई माफ करने वाला नहीं है। ये कांड नहीं किया इन्होंने, ये पाप किया है। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में किसी ने नहीं किया जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार इन्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा और न हम और आप माफ करने वाले हैं। इस बार जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। ये मंत्री पुत्र जिन्होंने किसान कुचले, जमानत मिल गई, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। और ये जानते थे कि सरकार बदलने वाली है, इसीलिए जल्दी में जमानत करा ली। समाजवादी सरकार आएगी तो पैरवी होगी और इनको पालने पोसने वाले भी जेल में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर समाजवादी सरकार पैरवी करेगी। कोई सोच सकता है कि किसानों के साथ ऐसी घटना हो जाए? इसलिए साथियों, हम आपसे अपील और निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, न केवल भविष्य उत्तर प्रदेश का, बल्कि देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा उसका चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि लगातार ये सरकारें हर चीज बेच रही है, हर चीज बेचने में लगी है। आप जानते होंगे, बड़े बड़े हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगी तो सोचो आरक्षण कहां मिलेगा किसी को, नौकरी कहां मिलेगी। इसीलिए ये बेच रहे हैं। बताओ, बेचने वाली सरकार को सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश से इन्हें हमेशा के लिए साफ करने का चुनाव है। तभी सब नेता आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। सुनने में आया दूसरे प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, बहुत सारे प्रदेशों के नेता यहां घूम रहे हैं। जहां जहां खाली हैं प्रदेश इनके, वहां के लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी आ गए, गुजरात के भी आ गए, मध्य प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। लेकिन जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की हवा देखी है, अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके।
इसलिए आप सबको मदद करनी है, आप सबका वोट और सहयोग चाहिए। अब दिन नहीं बचे, अगर गिनोगे तो बताओ कितने दिन बचे हैं अब। इसी दिन का तो हम और आप लोग इंतजार कर रहे थे। बताओ 14 दिन के 13 दिन बचे हैं अब। नहीं, यहां 3 दिन, 10 जो आखिरी वोट पड़ेगा, कुछ भी दिन नहीं बचे अब। आपको भी वोट डालना है, इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करना। एक एक वोट साइकिल पे डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? भाईचारा को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? मैं एक बार फिर इस नैमिष सावन की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, जहां हमारे बाबा गुलजार शाह का मैदान और यहां से संदेश जो जाता है भाईचारे का, उस भाईचारे को और बढ़ाने के लिए एक एक वोट साइकिल पर, और हमारे मिश्र के प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, सब दलों को साथ ले लिया। बताओ, इतने दलों को साथ लेकर के आपकी पार्टी का आज जमीन पर माहौल अच्छा है कि नहीं है? हर वर्ग को जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? और जिस दिन आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई थी। ये जो मुख्यमंत्री जी 12 बजे उठने की बात कहते हैं, पत्रकार साथियों के भी इंटरव्यू सुने उनके आपने? पत्रकार साथी तो जान गए हैं कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उससे उनके 12 बज चुके हैं। और रहा बचा हिसाब किताब जनता कर देगी जब वोट इनके खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि आज इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, आज इनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है, आज इनके पास जवाब इस बात का नहीं है कि 750 किसानों की जान कैसे चली गई। इनके पास जवाब इस बात का भी नहीं है कि मंत्री पुत्र ने जीभ से किसानों को कुचल दिया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने का काम करना और एक एक वोट साइकिल के चिन्ह पर डाल करके ऐतिहासिक जीत दिला देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च